नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम गुप्त काल से संबंधित ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जिनमें से कोई न कोई प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, फाहियान और वैनसांग ने रिक्तिस्थान के राज्यों को देखा। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष, हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को वैनसांग और फाहियान ने देखा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, धनवंतरी थे। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार या अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। दोस्तों, धन्वंतरी राजा विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के चिकित्सक थे। रोग निदान और वैद्य चिंतामणि धन्वंतरी की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। दिवोदास धन्वंतरी ने आयुर्वेद में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ऑप्शन है राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजतंत्रात्मक। दोस्तों, गुप्त शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक होने के कारण शासन की सर्वोच्च सत्ता का उपभोग सम्राट करता था। गुप्त शासन राजतंत्रात्मक होते हुए भी जनहित और लोक रंजन के प्रति सतर्क तथा सचेष्ट था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, फाहियान द्वारा रचित फोक वो की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का या बौद्ध मंदिर, स्तूपों एवं विहारों का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। यानी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को छोड़कर इनकी बुक में बाकी सभी का विवरण दिया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर या तिगवा का विष्णु मंदिर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दोस्तों, दशावतार मंदिर एक प्राचीन विष्णु भगवान का मंदिर है जिसे 6ठी शताब्दी में बनाया गया था। यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? ऑप्शन है 14, 15 एवं 16, 2, 3 एवं 4, 16, 17 एवं 19 या सभी गुफाओं का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16, 17 एवं 19। दोस्तों, अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 गुफाएं यानी गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17 ही शेष हैं और इन गुफाओं में 16, 17 एवं 19 नंबर की गुफाएं गुप्त काल में बनी हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों, अमर सिंह राजा विक्रमादित्य की राजसभा के 9 रत्नों में से एक थे। उनका बनाया अमरकोश संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कोश ग्रंथ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना 319-320 ईस्वी में की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ऑप्शन है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क या चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। दोस्तों, हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था।
इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, इसमें हरिशेन द्वारा रचित 33 पंक्तियों का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, सारनाथ के धमेग स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, शुंग या गुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुप्त। दोस्तों, धमेग स्तूप की नींव अशोक के समय में रखी गई। विस्तार कुषाण काल में हुआ, जबकि गुप्त काल में यह पूर्णतः तैयार हो गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है दिनार, कारशापण, निष्क या काकिनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिनार। दोस्तों, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन है बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, हरिशेन या कालिदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कालिदास। दोस्तों, कुमार संभवम की रचना महाकवि कालिदास ने की है। कालिदास की अन्य रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम तथा ऋतुसंहार। ये है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण या उपयुक्त सभी के कारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। दोस्तों, गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य, स्थापत्य तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में नए प्रतिमानों की स्थापना की गई, जिससे यह काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुप्त। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासकों में से एक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। अपने चरम समय के दौरान इसने विदेशी विद्वानों और छात्रों को भी अपनी ओर आकर्षित किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। ऑप्शन है उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग या उपज का आधा भाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपज का छठा भाग। दोस्तों, गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो उपज का छठा भाग होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन है गुप्त काल, प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट या सातवाहन युग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुप्त काल। दोस्तों, गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन है गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट या प्रतिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुप्त वंश। दोस्तों, गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है, उनसे यह स्पष्ट होता है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, दिल्ली के मेहरौली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ऑप्शन है अशोक, चंद्र, हर्ष या अनंगपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्र। दोस्तों, इतिहासकारों ने मेहरौली के लौह स्तंभ को सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में रखा है और स्तंभ में वर्णित राजा चंद्र को चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र शातकर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अग्निमित्र। दोस्तों, कालिदास के मालविकाग्निमित्र के मुख्य नायक अग्निमित्र शुंग है। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। मालविकाग्निमित्र एक नाटक है जिसमें राजा अग्निमित्र और उनकी दासी मालविका की प्रेम कहानी को दर्शाया गया है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ऑप्शन है एरण के, गया के, नालंदा के या प्रयाग के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रयाग के। दोस्तों, समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे और उनकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग में अशोक मौर्य के स्तंभ पर विशद रूप में खुदा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ऑप्शन है गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल काल में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुप्त काल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, गुप्त या शुंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुप्त। दोस्तों, हूण मध्य एशिया में निवास करने वाली एक बर्बर जाति थी। जनसंख्या की वृद्धि एवं प्रसार की आकांक्षा से वे अपना मूल निवास स्थान छोड़कर नए प्रदेशों की खोज में निकल पड़े। हूणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ। इस आक्रमण का नेता कुशनेवाज था, जिसने ईरान के ससानी शासकों को दबाने के बाद भारत पर आक्रमण किया और स्त्रोतों के अनुसार यह युद्ध बड़ा भयंकर था। उसकी भयंकरता का संकेत भित्री स्तंभ लेख में लिखा हुआ है, जिसके अनुसार हूणों के साथ युद्ध क्षेत्र में उतरने पर उसकी भुजाओं के प्रताप से पृथ्वी कांप गई तथा भीषण बवंडर उठ खड़ा हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ऑप्शन है मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम या जानकी हरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जानकी हरण। दोस्तों, जानकी हरण श्रीलंका के महाकवि कुमारदास द्वारा रचित उच्च कोटि का महाकाव्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 25 है, अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? ऑप्शन है बाघ धार, उदयगिरी विदिशा, मांडू या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाघ धार। यानी बाघ की गुफाएं जो कि धार जिले में हैं, ये अजंता की गुफाओं जैसी दिखती हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।